प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बॉलीवुड के ऐसे बेजोड़ एक्टर के दर्दनाक अंत की जानकारी देने वाले हैं जो फिल्मी पुलिस वाले के रूप में मशहूर हुआ करता था। इस एक्टर की मौत बहुत ही दर्दनाक हुई थी। दोस्तों, पुराने दौर की हिंदी फिल्मों में आपने अक्सर एक एक्टर को पुलिस ऑफिसर के रोल में देखा होगा। वो कोई और नहीं, बॉलीवुड के महान एक्टर इफ्तिकार अहमद थे। उनकी अदाकारी में ऐसा जादू था कि लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। 50, 60 और 70 का दशक अभिनेता इफ्तिकार का हुआ करता था। जंजीर का पुलिस कमिश्नर सिंह हो या डॉन का डीएसपी, डी सिल्वा का रोल इफ्तिकार ने इस किरदार को ऐसे निभाया कि उनकी टक्कर का फिल्मी पुलिस वाला आज तक बॉलीवुड में दूसरा नहीं हुआ। वैसे क्या आपको पता है कि इतना बेजोड़ एक्टर तो कभी अभिनेता बनना ही नहीं चाहता था। इफ्तिकार तो सिंगर बनने का सपना देखा करते थे। 1920 को जालंधर में पैदा हुए इफ्तिकार अमीर खानदान से थे। उनका पूरा नाम सैयद आना इफ्तिकार अहमद शरीफ था, लेकिन बॉलीवुड में वो सुपर कॉप इफ्तिकार के नाम से ही फेमस हुए। पिता कानपुर में नौकरी करते थे। ऐसे में एक्टर का बचपन इसी शहर में भी था। उनको गाने का शौक था और के.एल. सहगल के वो दीवाने थे। उन्हीं की तरह गायक बनने के लिए इफ्तिकार ने 20 साल में ही घर छोड़ दिया और कोलकाता आ गए। कोलकाता में जब वो उस जमाने की मशहूर कंपनी HMV में इंटरव्यू देने गए तो वहां गायक कमल दास गुप्ता भी उनकी आवाज़ सुनकर हैरान हो गए थे। कंपनी ने उनको अपने साथ जोड़ लिया और बतौर गायक उनकी प्राइवेट एल्बम भी रिलीज हुई थी। हालांकि कमल दास गुप्ता इफ्तिकार की पर्सनैलिटी से खास प्रभावित थे। इसी वजह से उन्होंने इफ्तिकार को गायक के रूप में नहीं बल्कि अभिनेता के रूप में काम दे दिया। बस यहीं से फिल्मी सुपर कॉप का करियर शुरू हो गया। तकरार फिल्म से उन्होंने करियर शुरू किया था जो साल 1944 में रिलीज हुई थी। इफ्तिकार जब मुंबई आए तो कुछ फिल्मों में साइड रोल करने के बाद उनके हाथ 1969 में फिल्म इत्तेफाक लग गई। इसी फिल्म में उनकी जिंदगी बदल दी। पहली बार वो इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए थे। डायरेक्टर को वर्दी में वो इतने जमे कि इसके बाद तो बॉलीवुड के सुपर कॉप बन गए। इतने बेमिसाल अभिनेता की मौत बड़ी दर्दनाक हुई जब इफ्तिकार कोलकाता में थे। उसी समय उनकी बिल्डिंग में रहने वाली यहूदी लड़की जोसेफ से उनको प्यार हो गया था। दोनों ने शादी भी कर ली थी। बाद में हना ने अपना नाम बदलकर रिहाना अहमद रख लिया। रिहाना ने 2 बेटियों को जन्म दिया जिनका नाम सलमा और सईदा है। साल 1990 की बात है जब अभिनेता का कैरियर बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक बेटी सईदा की तबीयत खराब हुई। अस्पताल में चेकअप करवाया तो सभी चौंक गए। सईदा को कैंसर हो गया था जो तेजी से फैलता जा रहा था। इफ्तिकार सईदा से बहुत मोहब्बत करते थे और उसके इलाज में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी बेटे की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। अभिनेता इफ्तिकार हर रोज बेटी की मौत के मुंह में जाता हुआ देखते रहते थे। 5 साल तक वो ऐसे ही बेटी को दर्द से तड़पता हुआ देखते रहे। बेटी के दर्द को देखकर वो तकिया में मुंह छिपाकर रोया करते थे। 5 साल तक हर रोज बेटे की हालत देखते देखते तनाव और चिंता ने उनको भी अंदर से गंभीर बीमार कर दिया। साल 1995 में कैंसर से तड़प कर उनकी बेटी की मौत हुई तो इफ्तिकार सदमे में चले गए। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि बेटी की मौत के 6 दिन बाद उनको भी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वहां कोई इलाज असर नहीं किया और साल 23 फरवरी को उनके शरीर को पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। बेटी के गम में डूबे इफ्तिकार भी कभी उबर नहीं सके और बेटी की मौत के 1 महीने बाद 4 मार्च 1995 को उनकी भी दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, आपको इस बेजोड़ एक्टर का कौन सा रोल सबसे ज़्यादा पसंद था हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।